जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, कर्म करब एक आदत है जो स्वाभाविक रूप से इंद्रियों से आवत है। एका स्वधर्म कहा जाता है। एका दोबारा नए सिरे से सीखे की जरूरत नहीं है। तो हर इंद्रियां जिस चीज के आदि नहीं है वो है कर्म को छोड़ के ध्यान में बैठब, जेका पर धर्म कहा जाता है। काहे कि तोरे इंद्रियों के लिए ये विरोधाभासी व्यवहार है, इसलिए हम एका पर धर्म कही थे। अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन करना ही तो स्वधर्म है। परिवार, वंश, पेशे, समाज और आध्यात्मिकता से संबंधित इन कर्तव्यों का बिना किसी फल के अपेक्षा के पूरा किया जाए चाहिए। एक कर्म योग कहा जाता है। ये कर्म योग ही तो स्वधर्म है। जब तू इस कर्म योग का करता है, भले ही त्रुटि होए कोनो बात नहीं, ये कर्म योग तो भी तो का समृद्धि दे। यदि अपरिहार्य परिस्थिति के कारण कर्म योग रुक भी जाए तो भी कुछ न कुछ अच्छा परिणाम दे। अब हम ज्ञान योग या ध्यान में बैठे के बारे में बात करे थे। ज्ञान योग पर धर्म है, काहे कि वो तोरे लिए स्वाभाविक नहीं है। ज्ञान योग अच्छा है, लेकिन अगर ये रुक जाए तो एक कोनो अच्छा परिणाम न मिले। प्रश्न है, क्या हम अपनी इंद्रियों में ज्ञान योग का पूर्णता से करे की क्षमता है? नहीं। काहे कि हम अपने लिए इस स्वाभाविक नहीं है और अपने लिए नया है और हमका यकीन नहीं है कि हम एका पूरा करे में सक्षम ही या नहीं। यदि एका पूरा न कीनेगा तो परिणाम न मिले। इसलिए कर्म योग करब, अपने कर्तव्यों के पालन करब तो स्वधर्म या प्राकृतिक आदत है। इसलिए कर्तव्य पालन ही तो समृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। कहे कि ज्ञान योग या ध्यान में बैठब तोरे लिए स्वाभाविक नहीं है, तोरे लिए ये परधर्म है। ये हमेशा जोखिम भरा है और एक आश्वासन नहीं है कि ज्ञान योग कोनो फल दे, जबकि कर्म योग में कोनो जोखिम, खतरा या हानि नहीं है। और पहले ऐसा कोनो उदाहरण नहीं है जहां कर्म योग छोटे से छोटे कर्म से भी कोनो अच्छा परिणाम न मिला हो। इस प्रकार परमात्मा कर्म योग और ज्ञान योग के बीच स्पष्ट अंतर बताता है और वो हमका बताता है कि इनमें से कौन आसान है, खतरों से मुक्त है और कौन फलदायी है। परमात्मा हम सब का कर्म योग करे के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उनके शास्त्र के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करब है और फल की अपेक्षा किए बिना अपने जीवन के सारे पहलुओं से संबंधित है। आओ हम सब पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों के पालन करब शुरू करी और जौन कुछ भी कीनगा है वो निश्चित रूप से अच्छे फल दे, लेकिन फल की उम्मीद किए बिना अपने कर्म जारी रखी, यानी कि निष्काम कर्म जारी रखी। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद
अर्जुन कहन करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए कर्म करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ओम श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।